ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 4 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का प्रथम सूत्र कल हमने पूरा किया है। कल के पाठ के संदर्भ में, प्रथम सूत्र के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 4 है। अब दूसरे सूत्र को लेकर के विचार करते हैं। पहले सूत्र में अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः ये बोला है। अब उस धर्म को लेकर के एक प्रश्न किया जा रहा है। अंजलि जी को क्या कहना है? क्षमा करें, गलती से दब गए जी। पृष्ठ संख्या 4 पर दूसरे सूत्र की भूमिका में सच धर्मः किम स्वरूपः किम फलो व उच्यते। सच धर्म, जिस धर्म को लेकर के आपने प्रथम सूत्र में कहा है, सच धर्म, और वह ये धर्म किम स्वरूप, किस स्वरूप वाला है, क्या स्वरूप है उस धर्म का। किम फलः वा, और किस फल वाला है, यानी उस धर्म से क्या फल प्राप्त होता है। इति उच्यते, इस बात को लेकर के आगे कहा जा रहा है। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। सूत्र का अर्थ करते हुए स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, यस्मात् खलु यद अनुष्ठानाद इति यावत। यथा का अर्थ है यस्मात्, जिससे। खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, जिससे। जिससे का अर्थ है यद अनुष्ठानात, जिसका अनुष्ठान कर लेने से। अनुष्ठान कहते हैं जिसको व्यवहार में उतार लेने से, जिसको क्रिया रूप देने से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोग ये कहा करते हैं, आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, आपको मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो, मेरे को पता है, ऐसे अक्सर बोला करते हैं। प्राय सभी लोग ऐसे ही बोलते रहते, मेरे को पता है बोलते, और दुखी होते रहते, परेशान होते रहते, स्ट्रेस में आते रहते। तो जो भी आपको पता है, पता नहीं क्या पता है, तो यहां कह रहे हैं यस्मात्, जिससे, अर्थात यद अनुष्ठानात्, जिसका अनुष्ठान कर लेने से। जो आपको पता है ना, उसका अनुष्ठान तो करो, अर्थात उसको क्रिया रूप तो दो, क्रिया में लाओ, उसको व्यवहार में लाओ। तो यद अनुष्ठानात्, जिसके अनुष्ठान कर लेने से, अर्थात जिसको क्रिया रूप देने से। अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। अभ्युदयस्य अभिमुखी भूतस्य उदयस्य भाविनी उत्कर्षस्य इह परत्र च जन्मनि
सांसारिक सुख ऐश्वर्यस्य, अभ्युदय का अर्थ खोल रहे हैं। अभ्युदय का अर्थ खोलते हैं अभ्युदयस्य, अर्थात अभिमुखी भूतस्य उदयस्य। जो अभिमुखी भूत है अर्थात आपके सामने आ रहा है, आप उसका सामना कर रहे हो, उसको आप प्राप्त कर रहे हो। और भाविना उत्कर्षस्य, और भावी अर्थात भविष्य का जो उत्कर्ष है। एक तो वर्तमान में आपको मिल रहा है क्या? सुख। देखिए, सुख उसको कहते हैं जिसके पीछे तृप्ति होती है, जिसके पीछे शांति होती है, जिसके पीछे प्रसन्नता होती है, जिसके पीछे उद्विग्नता नहीं होती है, जिसके पीछे स्ट्रेस नहीं होता है, उसका नाम है सुख। तो कहते हैं अभिमुखी भूतस्य, जो आपके अभिमुख, अभिमुख मतलब आपके सामने, अर्थात जिसको आप भोग रहे हैं, जिस सुख को वर्तमान में, उसका नाम है अभ्युदय सुख। फिर कहते हैं भाविना उत्कर्षस्य, भावी कहते हैं भविष्य में मिलने वाला। वर्तमान में जो मिल रहा है सो मिल रहा है, लेकिन भविष्य में भी मिलने वाला जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष कहते हैं उन्नति है, यानी विशेष सुख है। वर्तमान में जो जितना सुख मिल रहा है उससे अधिक सुख मिलने वाला है भविष्य में। उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, यह परत्र च जन्मनि, इस जन्म में जो मिल रहा है वो भी अभ्युदय सुख है। और पर जन्मनि, परत्र जन्मनि का मतलब अगले जन्म में जो वर्तमान में जो सुख मिल रहा है, जिस सुख के पीछे शांति भी है, तृप्ति भी है, संतोष भी है, निर्भयता भी है, स्वतंत्रता भी है, प्रसन्नता भी है, और वो जो सुख है जो वर्तमान में मिल रहा है उससे अधिक सुख जो अगले जन्म में मिलने वाला है, इन दोनों को अभ्युदय सुख कहते हैं। उसी को और खोल करके समझाया, सांसारिक सुख ऐश्वर्यस्य, जो सांसारिक सुख रूपी ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य अलग अलग होते हैं। पैसे का होना, बहुत ज़्यादा पैसे का होना, उसको ऐश्वर्य नहीं कहते। बहुत ही अच्छे मकान का होना, उसको ऐश्वर्य नहीं कहते। बहुत ही अच्छे कपड़ों का होना, लाखों करोड़ों के कपड़े होना, उसको ऐश्वर्य नहीं कहते। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना आना, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों का होना, उसको ऐश्वर्य नहीं कहते। उन सब का जो सुख लेता है, शांति से, तृप्ति से, संतोष से, प्रसन्नता से, बिना स्ट्रेस के, उसको सुख कहते हैं, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। इसलिए आपके पास क्या है कोई मैटर नहीं करता है, मेरे पास क्या है कोई मैटर नहीं करता। सुख साधनों का होना सुख नहीं होता है, सुख के साधनों का होना सुख नहीं होता। ऐसे तो बहुत लोगों की बात है। और जितने भी आप सामने बैठे ना, आप सबसे ज़्यादा जो अंडरग्राउंड में रहने वाले, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा साधन है, सुख के साधन। इतने मात्र से वो सुख नहीं कहलाता है। तो ये है अभ्युदय सुख। ये मिलकर किससे मिलेगा? धर्म से मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, जो अभिमुखी भूत है, जो आपके समक्ष विद्यमान है, जिसका आप भोग रहे हैं प्रसन्नता से, शांति से, तृप्ति से, निर्भयता से, स्वतंत्रता से। फिर कहते हैं पुनः और निश्रेयसस्य, निश्रेयस का अर्थ खोल रहे हैं नितांत कल्याणस्य मोक्षस्य, जो नितांत रूप से कल्याण करने वाला जो मोक्ष है, उस मोक्ष की सिद्धि ही भवेत, सिद्धि हो जाए। यस्मात्, जिससे, यस्मात् जिससे, यद अनुष्ठानात् जिसको व्यवहार में उतार लेने से, जीते जी और अगले जन्म में भी
जो सुख प्राप्त होता है उसका नाम है अभ्युदय सुख। उस सुख की और ऐसे जन्म ले ले करके अभ्युदय सुखों में रह रह करके जब एक दिन आएगा जिसको कहते हैं निश्रेयस नितांत कल्याणस्य, जो नितांत यानी वहां कहीं दुख का कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे मोक्ष रूपी सुख की जहां सिद्धि होती है और वो जिससे होती है ये सिद्धि, सधर्म स खलु धर्म, उसी का नाम धर्म है। धर्म पदवाच्य, और वो धर्म पद से यानी धर्म शब्द से कहा जाता है। सच अत्र व्याख्यातव्य, और वही धर्म इस शास्त्र में व्याख्यान करने योग्य है। उसी धर्म की चर्चा ये पूरा का पूरा वैशेषिक दर्शन करेगा। ये है धर्म। वह धर्म नहीं है जो एकांगी है, वह धर्म है जो सर्वांगी है। वो पूर्ण धर्म कहलाता है, नहीं तो अधूरा धर्म है, आधा धर्म है। वह धर्म है जो अभ्युदय सुख को भी प्राप्त कर ले और निःश्रेयस सुख को भी प्राप्त कर ले। और एक बात, जिन्होंने भी योग पढ़ा है उनको ये बात और सरलता से समझ में आएगी। जिसने अभ्युदय सुख को प्राप्त नहीं किया वो निःश्रेयस मोक्ष सुख को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जिसने अभ्युदय सुख को प्राप्त नहीं किया वो निःश्रेयस सुख को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। आप विचार करके देखिए, मोक्ष सुख बड़ा है या अभ्युदय सुख बड़ा है? तो आप यही कहेंगे मोक्ष सुख बड़ा है। तो बड़े सुख को कैसे पा सकता है जो छोटे सुख को नहीं प्राप्त किया हो? ये कैसे आप कल्पना करोगे कि बड़े सुख को मैं पा लूंगा क्योंकि मैंने छोटे सुख को पाया नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों सुखों को प्राप्त करना है। यदि हम सबको मोक्ष सुख चाहिए तो फिर पहले अभ्युदय सुख को प्राप्त करना है। और अभ्युदय सुख को पाने के लिए धर्म करना होगा, और वो धर्म हम करना ना चाहें तो भूल जाइए। फिर मोक्ष सुख तो दूर की बात है, वो अभ्युदय सुख भी नहीं मिलेगा हमको। तो यही कहना चाहता है ये सूत्र, जिससे अभ्युदय सुख की सिद्धि होती है, जिससे निःश्रेयस मोक्ष की सिद्धि होती है, जिससे होती है वही धर्म कहलाता है। उसी का नाम धर्म है। और उसी धर्म को लेकर के वैशेषिक दर्शन यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, अभ्युदय सुख के फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? जब तक जाके हम आगे हम मोक्ष को प्राप्त करें, कैसे होगा? इसको कैसे नापेंगे, तोलेंगे? मतलब फुल स्टॉप का मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं? मतलब आप कह रहे हो कि जब तक अभ्युदय सुख नहीं मिलेगा जी। तब तक हम निःश्रेयस नहीं ले सकते। जी, तो मतलब अभ्युदय सुख की कहाँ तक हमें वो रखनी चाहिए चाहत की? यहाँ तक अभ्युदय सुख है, अब हम नेक्स्ट सुख के जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं, जिस तरह हम लोग चल रहे हैं उस तरह कभी आपका चाहत रुकेगा नहीं। जैसा आप जिस मनसा से आप प्रश्न कर रहे हो उस मनसा से आपकी चाह जो है कभी नहीं रुक सकती। आपकी चाह रुकेगी धर्म से। अब पूरा धर्म करो तो आपकी चाह एकदम रुक जाएगी अभ्युदय की। हाँ, बस पूरा हो गया मेरा अभ्युदय, अब मेरे को निःश्रेयस चाहिए। ये वो ही करेगा जो धर्म पूर्वक चलेगा। जो धर्म को ही नहीं चलता है, अवसरवादी बन करके चलता है, वो उसकी चाह कभी भी
रुकती नहीं है, उसकी चाह और बढ़ती जाती है। मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा यहाँ तक। नहीं, इधर उधर मत जाना, पटरी से नहीं उतरेगा। आपको ये कहना करना है कि आपको धर्म का पालन करना है। झूठी क्या कहते हैं, झूठा सेटिस्फाइड क्यों करो आप? हाँ जी, मैं जैसा हूं वैसे मैं खुश हूं। ना आप ये कहिए ना, मैं मतलब मैं सेटिस्फाइड तब होऊंगा जब मैं धर्म का पालन करूंगा। सीधी बात है। जब धर्म का पालन करता है तो उसको अभ्युदय सुख पूरा माना जाता है उसका। अब मेरा अभ्युदय सुख मिल गया, अब मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं, अब मैं निःश्रेयस के लिए आगे बढ़ता हूं। ये वही कर सकता है जो धर्म का पालन करता है। और अवसरवादी बनकर के जो जीता है, जो कोई भी है, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई आसी हो, वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। वो और चाहिए। एक मठ हो गए तो दूसरा मठ चाहिए, एक मकान हो गए तो दूसरा मकान चाहिए। यही तो कर रहे हैं आप लोग। वो नहीं कहता यहाँ पर। यहाँ धर्म, जब धर्म पूरा हो जाता है हमारे जीवन में, हाँ मैं धर्म कर रहा हूं, तो वो अपने आप रोकेगा, उसको पता लगता है। आभा जी को क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी सबसे पहले क्षमस्व, आज मैं वीडियो पर नहीं आ सकती हूँ जी। प्रश्न ये था कि कल हमने जो बात करी थी कि कहा था धर्म शब्द का जो अर्थ इस ग्रंथ में बताया जाएगा वो न मनुस्मृति वाला वर्णाश्रम धर्म है, ना ही जैमिनी ऋषि वाला धर्म है जो आपको अभ्युदय और श्रेयस दिलाता है। और फिर आज जो दूसरे सूत्र में जो हम धर्म कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं। तो हम इन दोनों को कैसे समझें? कुछ कॉन्फ्लिक्ट सा लग रहा है। नहीं लग रहा है, वो आप पकड़ नहीं रहे हैं। कल भी मैंने ये बात कही थी। शेखर जी ने एक अंत में प्रश्न किया था, उसका समाधान मैंने ये किया था कि केवल कोई सोचे कि जो मनुस्मृति ने जो धर्म बताया उतने धर्म से मैं अभ्युदय को पालूंगा और मोक्ष को पालूंगा, ये सोचना किसी का भी गलत है। और कोई ये सोचे जो जैमिनी ने जिस धर्म को रखा है केवल उस धर्म से मैं अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। आप सबको ये समझना होगा कि जितने भी ऋषियों ने शास्त्र बताए हैं उन शास्त्रों में अलग अलग धर्म बताए गए जो हमारे अभ्युदय को पाने के लिए और निःश्रेयस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, वो सारा धर्म हमको अपनाना है। मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति आसन मात्र कर रहा है, जो बैठ करके ध्यान करने योग्य जितने भी आसन हो सकते हैं, जिसमें बैठ करके शरीर को स्टिल करके स्थिर करके बिना हिले डुले खुजले खांसे बैठ करके आसन करता है, तो कोई पूछे आप क्या कर रहे हो? मैं योग कर रहा हूं। बिल्कुल वो योग है। और केवल कोई प्राणायाम कर रहा हो, आप क्या कर रहे हो? तो मैं प्राणायाम योग कर रहा हूं। यदि कोई सत्य बोल रहा है, पूरा सत्य बोल रहा है, आप क्या कर रहे हो? मैं योग कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई यही योग है, वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ही ये जो धर्म बताने जा रहा है यहां पर वैशिष्ट, इस धर्म से अभ्युदय भी प्राप्त होगा, निःश्रेयस भी प्राप्त होगा। इसका यह अर्थ नहीं केवल इसी से अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्त होगा। केवल मनुस्मृतिकार ने जिस धर्म को बताया उतने मात्र से, उस धर्म मात्र से ही अगर अभ्युदय निःश्रेयस मिलता है तो फिर इस शास्त्र की आवश्यकता नहीं है और न जैमिनी शास्त्र का आवश्यकता है। एक ही शास्त्र बहुत है, लेकिन ये सारे शास्त्र एक ही बात को कह रहे। इसका मतलब जिस धर्म को ये रख रहे हैं, ये धर्म जानना आवश्यक है, अनिवार्य है। और मनुस्मृतिकार ने जिस धर्म को रखा है उस धर्म को अपनाना अनिवार्य आवश्यक है। और जिस धर्म को जैमिनी ने रखा उस धर्म को अपनाना अनिवार्य आवश्यक है। इसके बिना मुक्ति अभ्युदय इतना सरल नहीं है जितना सरल इंजीनियरिंग करना, जितना सरल डॉक्टर बनना, जितना सरल IAS IPS बनना। ये जीवन का प्रश्न है। और वो रोटी रोजगार का, यानी वो जो भी आप लोग करते हैं दुनिया में वो आवश्यक है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उतना ही मात्र
कोई जीवन नहीं होता है। वो तो केवल रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन मात्र है, उसके बिना जीवन नहीं है, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन वो ही जीवन नहीं है। दूसरे पक्ष में अगर कोई मान लीजिए मैं रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों के लिए कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई और कुछ नहीं बना, और मैं ये सोचूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मेरा यही सब कुछ है, तो ये भी गलत है। इसका तात्पर्य है कि मैं कल दुकान खोल करके कोई बिजनेस खोल करके और पैसा कमाने लगूं। जीना मेरे को भी है, जीना उनको भी है। जीने के लिए साधनों को पाने का माध्यम उन्होंने अलग बनाया है, मैंने भी जीने के लिए साधनों का माध्यम अलग बनाया हूं, बस अंतर इतना है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। रूप जी को क्या कहना है? आपका ठीक हो गया आभा जी? जी स्वामी जी, सभी धर्मों का अर्थ समझना है, सभी का सामंजस्य कर सबका आचरण करना है, पर ये जो शास्त्र बताएगा वैशेषिक धर्म, वैशेषिक ये जो शास्त्र बताएगा उस धर्म की परिभाषा उन दोनों से अलग है। हाँ, ये तो कल बात हो चुकी है जी। रूप जी। स्वामी जी, जैसे सभी शास्त्रों में अलग अलग धर्म हैं, तो जैसे पतंजलि ऋषि ने कहा है कि एक शब्द से भी हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अगर एक शब्द को जान ले तो जी। स्वामी जी इसमें को कैसे समझे स्वामी जी? वो आपने समझा नहीं ना उस बात को। एक शब्द में सारे शब्द आ जाते हैं। एक शब्द में एक अहिंसा को आप पालन करिए, एक अहिंसा को, एक अहिंसा में सब कुछ आ जाता है, लेकिन हम वो सब कुछ को लाते नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में। वो सब कुछ लाने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक शब्द में, एक ही शब्द से अभ्युदय भी मिल सकता है और निश्रेष भी मिल सकता है, पर उस एक शब्द के पीछे अनेक शब्द अपने आप आ जाते हैं, और उन अनेक शब्दों को समझने के लिए आपको अनेक शास्त्र पढ़ना होगा। मैं तो इतना सारा विधान क्यों करते, फिर कुछ नहीं विधान करते हैं, इतने चारों वेदों का भी नहीं करते हैं, एक मंत्र भी नहीं बोलते, बस ईश्वर जो है एक ही शब्द बोल देते हैं उपदेश में। उसको समझने की आवश्यकता है। एक शब्द के पीछे अनगिनत शब्द जुड़े हुए रहते हैं, अपने आप समझ में आने लगते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। अब आप लोग प्रश्न करते रहेंगे तो मैं आगे क्लास नहीं ले पाऊंगा। जब प्रश्न पूछने के लिए कहा तो तब पूछा नहीं आपने, तो केवल इसी से संबंधित प्रश्न आपको करना है। जब प्रश्नोत्तर करूंगा केवल, तब आप सब प्रकार के प्रश्न पूछिएगा। हाँ, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते। कल आपने बोला थी कि जो तीनों धर्म तीनों शास्त्र में बताया गया है, तीनों अपने आप में निश्रेयस और निश्रेयस को देने वाले हैं। आज बताएं कि तीनों का मिल के आवश्यकता है, उनको पालन करना है, ऐसे बताएं। नहीं, आप फिर वापस वहीं पर पहुंच गए ना। कल जो मैंने कहा वो ही आज कह रहा हूं। वो समझने का अंतर है, आपको उसको समझने का प्रयत्न किए। यानी ये जो शास्त्र बता रहा है ये अभ्युदय निश्रेष को प्राप्त कराएंगे, वो जो शास्त्र बताएंगे वो भी प्राप्त कराएंगे, केवल ये ही प्राप्त कराएंगे, इसका प्रतिज्ञा नहीं है, और उनका भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है। जी जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। अब आगे कह रहे हैं, न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्मो न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम धर्म। भाष्यकार स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जो आप लोगों के प्रश्न है उन्हीं पर समाधान है ये। न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्म, केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य ही धर्म नहीं है। न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम धर्म, और न ही केवल मोक्ष मार्ग का चिंतन करना ही धर्म है। इसको मैं अपने शब्दों में बोलूं
कोई सोचे, कोई साधु, कोई संत या कोई योगी ये सोचे बस मेरे कुछ नहीं करना है जी, मेरे को तो बैठ कर के ओम ओम करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान के भजन के अतिरिक्त तो मेरे कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान का भजन ही मेरे को मोक्ष तक ले जाने वाला है। अगर ऐसा कोई करके बैठे, वो 3 काल में भगवान को नहीं पा सकता, मोक्ष को पा नहीं सकता, वो समाधि नहीं लगा सकता। और आप में से कोई ये कहे जी मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो बहुत कुछ जानकार हूं और मेरे को किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास में। क्या नहीं है मेरे पास में? सांसारिक सारे सुखों को मैं पा सकता हूं, बस यही सब कुछ है, इसी में रहूंगा मैं। ऐसा कोई सोचे, वो भी कभी नहीं कर सकता। केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्यों को प्राप्त करना मात्र धर्म नहीं है, केवल मोक्ष मार्ग का चिंतन करना मात्र धर्म नहीं है, किंतु उभय सहभाव, ये आपको सबको समझने योग्य है। कहते किंतु उभय सहभाव, दोनों का होना आवश्यक है। यानी सांसारिक सुख ऐश्वर्यों का होना भी आवश्यक है और मोक्ष मार्ग का चिंतन करना भी आवश्यक है, जैसा कि वेद कहता है। आप में से जो लोग वेद पढ़ते हों, मैं यजुर्वेद के एक मंत्र बोल रहा हूं, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। वहां पर यह बोला जा रहा है संभूति और विनाश। संभूति कहते हैं भौतिक पदार्थ, और विनाश का अर्थ होता है सूक्ष्म पदार्थ, जिनसे ये भौतिक पदार्थ बने उनका। यानी सूक्ष्म सृष्टि को और स्थूल सृष्टि को जाने बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, इसका अर्थ है। भाव के रूप में बोल रहा हूं, मंत्रों की व्याख्या करना यहाँ विपरीत नहीं है, केवल भाव ये है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। उसका तात्पर्य यह है कि स्थूल जगत को जाने बिना, सूक्ष्म जगत को जाने बिना किसी को न तो अभ्युदय मिलता है न निःश्रेयस मोक्ष मिलेगा, ये उसका तात्पर्य है। और दूसरा भी मंत्र बोलता हूं मैं इसी प्रसंग में, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतमश्नुते। वो मंत्र ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल पढ़ता रहे, शास्त्र पढ़ता रहे, पढ़ाता रहे, केवल पोथियों में लगा रहे, केवल आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है, इतने में रहे, वो कभी मुक्ति को नहीं पा सकता। और कोई कहे बस सेवा ही परमो धर्म है, मैं दुनिया की केवल मात्र सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस सेवा में सब कुछ मेवा है, वो कभी भी मुक्ति को नहीं पा सकता। और कोई बैठ करके ओम ओम करता रहे दिन रात, वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, ये मंत्र कहता है। इसलिए उन मंत्रों का अभिप्राय यहां पर सूत्रकार ने स्पष्ट कह दिया है कि केवल सांसारिक ऐश्वर्यों को पाना ही धर्म नहीं है, केवल मोक्ष मार्ग का चिंतन मात्र करना, बैठ करके ओम ओम करना, दुनिया का मेरा कोई लेन देन नहीं दुनिया के साथ में, बस मैं जंगल में बैठ करके केवल ओम ओम करता रहूंगा, तो ये भी केवल धर्म नहीं है। किंतु उभय सहभावः, दोनों का साथ होना है। यदि वह उभय संपत्ति धर्म, अथवा यूं भी कहे दोनों की संपत्ति को पाना, अर्थात सांसारिक ऐश्वर्य रूपी संपत्ति को प्राप्त करना और मोक्ष मार्ग की जो संपत्ति है उसको भी प्राप्त करना, ये दोनों मिलकर के धर्म माना जाता है। तदत्र वैशिष्ट्यम, वही यहां इस शास्त्र में विशेषता है जो दोनों को लेकर के बोल रहा है। यद अभ्युदय रूप भूमिकोपरि निःश्रेयसम अवतिष्ठते, जो इस शास्त्र का वैशिष्ट्य है, इस शास्त्र की विशेषता है, जो अभ्युदय रूपी भूमि के ऊपर निःश्रेयस ठहरता है। अभ्युदय रूपी भूमि पर निःश्रेयस खड़ा है। अभ्युदय को हटा दो, निःश्रेयस जो है धड़ाम से गिर जाएगा। अथच आप ऐसा भी कह सकते हो, निःश्रेयसस्य छायायाम अभ्युदय संप्रतिष्ठते।
निश्रेयस की छाया में अभ्युदय विराजमान है। निश्रेयस यानी मोक्ष मार्ग की छाया में ही अभ्युदय है। ये जो सांसारिक सुख लेना जो है, ये तभी सुख लेना माना जाएगा क्योंकि आपके जीवन में निश्रेयस रूपी मोक्ष विद्यमान है। इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं कि देखो जी, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं किसी को दुख नहीं देता, अन्याय रूप से किसी की हानि नहीं करता, मैं अपने आप में खुश हूँ, शांत हूँ, तृप्त हूँ, बस यही मेरा जीवन है, इसके अतिरिक्त मेरे को कोई मोक्ष वक्ष की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई सोचे, वो गया। गया का मतलब ये है वो महादुखी है, उसको समझ नहीं है। ऐसा कैसे है, समझ नहीं है जी? क्योंकि महान दुखों में रह करके भी मैं सुखी हूं ये मानता है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि उसको दुखों का पता ही नहीं है, कितना दुख झेल रहा है वो व्यक्ति। ये सब समझना पड़ता है। मैं किसी मोबाइल को तभी समझ पाऊंगा जब इसका ऑपरेशन करके देखूं इसके अंदर है क्या है। ऊपर से बॉक्स जैसा है, मेरे लिए कुछ नहीं है, केवल ऑन करना ऑफ करना है, कॉल आए तो ऑन करके सुनना है और किसी को कॉल करना है, या कोई फाइल खोल करके किसने क्या मैसेज भेजा उसको देखना है, किसका क्या पोस्ट है उसको देखना। इतने मात्र से मोबाइल नहीं समझ में आता है, इसको ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा मेरे को, तब मोबाइल क्या है मेरे को समझ में आएगा। ठीक इसी प्रकार से कोई ये सोचे मैं किसी को दुख नहीं दे रहा, इतना दुख देता हुआ ये बोलता मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूं। आदमी सुबह उठने से लेकर के रात तक इतना दुख देता है पत्नी को, लेकिन वो बोलता मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक पति को इतना दुख देती रहती है पत्नी, और ये बोलती है कि मैं किसी को दुख नहीं देती। क्यों? विद्या नहीं है, क्योंकि पढ़ा नहीं है। ये आपको सबको समझने की आवश्यकता है। हम कैसे दुख देते हैं दूसरों को ये पता ही नहीं है, कितनी हिंसा करते हैं ये पता ही नहीं हमको। जिसका ABCD पता नहीं है वो ये कैसे कह सकता है मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। दुख कितने प्रकार से दिया जाता है उसको उसके वैरायटी का ही नहीं पता है, वो ये कैसे बोल सकता है मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। अंधेरे में रहता है व्यक्ति। इसी के लिए शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। आइए, तो ये कहना चाह रहे हैं अभ्युदय रूपी भूमि के ऊपर निश्रेयस खड़ा है या निश्रेयस की छाया में अभ्युदय खड़ा है। दोनों ढंग से बोल सकते हो। धर्मम आश्रित्य अर्थ कामो साध्यो तो एव अभ्युदय। धर्मम आश्रित्य, धर्म का आश्रय लेकर के अर्थ को प्राप्त करना चाहिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए, और धर्म को अपना करके ऐश्वर्य को प्राप्त करके उसका उपभोग करना चाहिए। आज आदमी जितना ऐश्वर्य प्राप्त करता है ना, उसके पीछे बहुत कुछ अधर्म जुड़ा हुआ रहता है, और जितना भी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है वो भोगता नहीं, महाकंजूस आदमी। फिर वो कैसे सुखी माना जाएगा उसको? हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? आज बहुत कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें 100% अधर्म है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल। आज बहुत कुछ ऐश्वर्य को प्राप्त किया व्यक्ति ने, उसके पीछे बहुत कुछ अधर्म जुड़ा हुआ है, और जितना अधर्म जुड़ा हुआ उसके साथ में, क्योंकि उसको उपभोग कर ही नहीं सकता। उपभोग वो कर सकता है ऐश्वर्य का जिसके पीछे धर्म हो। मैं आपको एक उदाहरण दूं। आप जितने भी बैठे हैं क्लास में, आप चलिए आइए, एक बार मैं शिविर लेता हूं,
जिसमें आपको ये स्पष्ट करूंगा शास्त्र के हिसाब से आप कितना दुख देते दूसरों को। आइए शिविर में, लाख रुपए लगेगा एक व्यक्ति के लिए। कहीं जाके बैठेंगे आराम से, और बैठ कर के आपको समझना है खाना पीना जहाँ भी मेरे को नहीं देना, लेने वाले को देना है। जहाँ रुकेंगे उसको देना होगा, खाने के लिए, रुकने के लिए। फिर वहाँ बैठ कर के हम समझेंगे कि आप एक दूसरे को कितना दुख देते हैं। कितने लोग तैयार होंगे पता लगेगा। जो अपने ऐश्वर्य को कितने लोग उपभोग करना चाहेंगे आपको पता लग जाएगा। ऐसा और बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। ऐश्वर्य का उपभोग वो करता है जो धर्म जिसके पास होता है। अधर्म जितना प्रतिशत होता है उतने अधर्म से उस ऐश्वर्य का उपभोग नहीं करता वो, क्योंकि वो ऐश्वर्य नहीं होता है। उस पैसे का क्या मतलब है जिसका यूज नहीं कर सकता आदमी? उस संपत्ति का क्या मतलब है जिसका वो यूज करके सुखी नहीं बन सकता है? वो इसलिए इकट्ठा कर रहा है पता नहीं किसी को देने के लिए। जिसको देने के लिए इकट्ठा कर रहा है इसलिए वो देना चाहता है उसको, ताकि उसको मोटी भाषा में को निठल्ला बनाना चाहता है। किसी को देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको धर्म देने की आवश्यकता होती है, उसका निर्माण करने की आवश्यकता होती है। उसका निर्माण ऐसा कर डालो उसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। निर्मिति ही देना होता है, संपत्ति देना नहीं होता है। ये समझना होता है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। कहते हैं धर्मम आश्रित्य अर्थ कामो साध्यो। धर्म का आश्रय लेकर के अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिए। यानी धर्म के बिना अर्थ व्यर्थ है, और धर्म के बिना उस अर्थ का उपभोग भी व्यर्थ है। आप उपभोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि धर्म पूर्वक ही उपभोग किया जाता है, और उस धर्मपूर्वक उपभोग जब किया जाता है वही सुखदायी होता है। और तौ एव अभ्युदया, वो दोनों को अभ्युदय कहते हैं। किन दोनों को? अर्थ और काम को, जिसके पीछे धर्म जुड़ा हुआ है। और ये प्रयोजनम एकम, ये हमारा एक प्रयोजन है। हम सब मानवों का, मनुष्यों का एक प्रयोजन है, जो हमें अर्थ को प्राप्त करना है और काम को प्राप्त करना है। और वो कैसे? धर्म से। धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करना है और धर्म पूर्वक उस अर्थ का उपभोग प्रयोग करना है। अपरंचा, दूसरा, धर्मम उपजीव्य निःश्रेयसम मोक्षः साध्यः। धर्मम उपजीव्य, धर्म का सहारा लेकर, उपजीव्य का मतलब है सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर निःश्रेयसम अर्थात मोक्षः साध्य, मोक्ष को सिद्ध करना चाहिए। इति प्रयोजनम द्वितीयम, ये दूसरा प्रयोजन है हमारा। एवं प्रयोजन द्वयम साध्यम धर्मतः, इस प्रकार से दो प्रकार के प्रयोजनों को धर्म से सिद्ध कर लेना चाहिए। यह आपका दूसरा सूत्र पूरा हो गया। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी, यहाँ एक तो पढ़ने में इसको कैसे संधि विच्छेद या कुछ करें, जो कि हमारे अभी जो परिच्छेद अनुच्छेद पढ़ रहे थे उसका द्वितीय पंक्ति का प्रथम शब्द जो है यद्वो भय संपत्तिर धर्म। हाँ जी, यद वा उभय संपत्ति ही धर्म। जी, उसके बाद आते रहे निःश्रेयस्य छायाम निःश्रेयस के छाया पर अभ्युदय प्रतिष्ठित है। हाँ जी, ऐसा है जैसे निःश्रेयस एक उदाहरण मात्र है। मान लीजिएगा कि मैं ऐसा पुस्तक ऐसा रखूं प्रकाश के अंदर, ये पुस्तक है प्रकाश के अंदर, इसकी छाया नीचे पड़ रही है, इसके छाया में एक दूसरी वस्तु रख दूं,
आधार हो जाता है, निश्रेयस हो जाता है, ऐसे अर्थ हो। हाँ वो तो ठीक है, आधार है। निश्रेयस की छाया में अभ्युदय विद्यमान है, अर्थात अभ्युदय जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि निश्रेयस के लिए। निश्रेयस बड़ा है, अभ्युदय छोटा है, इसलिए उसको उसकी छाया में बोला है। अच्छा अच्छा जी जी अच्छा, जी 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 धन्यवाद। आगे बढ़ रहा हूं जी। किंच, तीसरे सूत्र की भूमिका। किंच मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य तथा पूर्वमीमांसायां वर्णितस्य धर्मस्य व्याख्यानम् अत्र लक्ष्यम नास्ति। एक और बात मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये भाष्यकार कह रहे हैं। किंचा, और एक बात दोबारा मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं। मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में जो भी प्रतिपादन किया गया है, प्रस्तुत किया गया है धर्म को लेकर के, तथा पूर्व मीमांसायां वर्णितस्य धर्मस्य, और पूर्व मीमांसा यानी जैमिनी शास्त्र, जैमिनीकार का जो मीमांसा शास्त्र है, उस मीमांसा में जो भी धर्म का वर्णन किया गया है, उसका व्याख्यान जो वहाँ हुआ है, उस व्याख्यान का लक्ष्य इस सूत्र में या इस दर्शन में नास्ति, नहीं है। मनुस्मृति में बताए हुए धर्म का व्याख्यान इस दर्शन में नहीं है, और न ही मीमांसा दर्शन का जो धर्म है उसको बताना इस शास्त्र का लक्ष्य नहीं है। पुनः फिर किम अन्यतमं धर्मं व्याख्यातुं निज अधिकारम अथ च तथा करणे स्वात्मानं प्रमाणीभूतं मन्यते भवान। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है ये। आप मनुस्मृति के धर्म को बताना नहीं चाह रहे हो, आप मीमांसा दर्शन में बताए गए धर्म को बताना नहीं चाह रहे हो, फिर और कौन सा धर्म बताना चाह रहे हो? किम पुनः अन्यतमं धर्मं व्याख्यातुं निज अधिकारम, आपको ऐसा क्या अधिकार मिल रहा है उन दोनों के धर्म को ना बता करके कोई आपका अपना निज धर्म, कोई नया धर्म बताना चाह रहे हो क्या? अतचा, और एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे, तथा करने, अगर आप एक नया धर्म बताने चाह रहे हो, ऐसा करने में स्वात्मानं प्रमाणीभूतं मन्यते भवान, क्या आप एक नया धर्म प्रस्तुत करके अपने आप को, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहते हो? आप अपने अभिमान को बढ़ाना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप? ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। महर्षि कनाद से प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है। आपने जो प्रतिपादन किया है कि मनुस्मृति में जो बताए गए धर्म या मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों में बताए हुए धर्म आप बताना नहीं चाह रहे हो, चलिए ठीक है। और जैमिनी ऋषि ने जो मीमांसा में जिस प्रकार के धर्म को प्रस्तुत किया है, वो धर्म को आप बताना नहीं चाह रहे हो। तो दोनों धर्म नहीं बताना चाह रहे हो, तो फिर कौन सा धर्म आप बताने जा रहे हो? और जो धर्म आप बताने जा रहे हो आपका अपना धर्म है क्या? और ऐसा आप बता करके क्या अपने आप के अहंकार को बढ़ाना चाहते हो क्या? ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब शब्दों को देखिएगा। किंच मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य, क्या मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में जिस धर्म को प्रस्तुत किया गया उस धर्म को, तथा पूर्व मीमांसायां वर्णितस्य धर्मस्य, पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन में बताए गए धर्म को लेकर व्याख्यान करना, व्याख्यानम अत्र लक्ष्यम नास्ति, उन दोनों धर्मों को लेकर व्याख्या करना यहाँ लक्ष्य नहीं है। पुनः फिर किम अन्यतमं धर्मं व्याख्यातुम निज अधिकारम, फिर क्या कौन सा ऐसा धर्म बताने के लिए आप अपने अधिकार को प्रस्तुत कर रहे हो? अतचा, और ऐसा करते हुए, तथा करने, इस प्रकार करने में स्वात्मानं प्रमाणीभूतं मन्यते, अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हो कि मैं एक नया धर्म बताना चाह रहा हूं। ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं, उच्यते नैवम, बिल्कुल नहीं, मैं कोई नया धर्म बताना नहीं चाह रहा हूं, और न ही मैं अपने अहंकार को पुष्ट करना चाह रहा हूं। किंतु फिर क्या करना चाह रहा हूं? तद वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम,
बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तद वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, ये तीसरा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ऋषि लोगों की ये जो शैली होती है वो ऐसी होती है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ ना, मानो आप लोग ऐसा ही करते हैं, मैं कह रहा हूँ ना आप मानो, मैं बोल रहा हूँ ना। हमारी दृष्टि ये होती है, ऋषियों की दृष्टि होती है मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके पीछे प्रमाण है। आम्नायस्य प्रामाण्यम, आम्नाय कहते हैं वेद। मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ उसके पीछे कोई नया धर्म मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, जो धर्म वेद में है वही बताने जा रहा हूँ, और जो भी मैं धर्म बताने जा रहा हूँ उसके पीछे प्रमाण वेद है। मैं कोई नया धर्म नहीं बताना चाह रहा हूँ, और ऐसा कोई नया उत्पन्न कर नहीं रहा हूँ धर्म को, कोई नया धर्म नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं। मेरे बताए जाने वाले धर्म के पीछे वेद प्रमाण है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अरुण जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये जो कणाद ऋषि हैं जी, तो हम तो ये समझते हैं कि ये जो जैमिनी ऋषि है उनसे पहले के हैं, फिर ये प्रश्न कैसे बन सकता है जो अभी प्रश्न आपने पढ़ा? जी, क्योंकि जब कणाद ऋषि उससे उनसे पहले के हैं तो ये जो जिन्होंने मीमांसा दर्शन लिखी है जैमिनी ऋषि है जी। ये तो बाद के हैं, तो कुछ इस तरह का कुछ तो आप ये बताइए, पहले के हैं और बाद के, इसके पीछे प्रमाण क्या है? याद रखिएगा, ये जितने भी, पहले सुन लीजिएगा, हाँ जी हाँ जी, जितने भी ये ऋषियों के बारे में जो लोग डाटा देते हैं, ये पहले के बाद के इतने समय के, ये सब कुछ जो है संभावना है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, ये सब संभावनाओं के ऊपर आधारित है। इसलिए जितना भी इतिहास बताते हैं ना, फलाना ऋषि का ये इतिहास है, ये सब संभावनाओं के ऊपर होता है। माइक थोड़ा बंद करके रखिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये संभावना कोई प्रमाण नहीं होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनकी जीवनी लिखी है, एक भी जीवनी प्रामाणिक नहीं है, और उन्होंने स्वयं लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, संक्षेप से वही प्रामाणिक है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है, हर कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता है। प्रामाणिक होने के लिए उसकी बहुत सारी योग्यताएं होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं हर किसी भी विषय में वो प्रामाणिक नहीं होता, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। आप में से जिन्होंने भी न्याय दर्शन पढ़ा है, जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, जिन्होंने सांख्य दर्शन पढ़ा है, और इन सभी दर्शनों में प्रमाणों को लेकर के मैंने विस्तार से बताया है, उन सबको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अरुण जी पहली बार मेरे सामने आए हैं, मेरे को नहीं पता आपने क्या किया होगा। प्रमाण जो होते हैं वो बदल नहीं सकते। प्रमाण इट मीन्स प्रमाण है, प्रमाण गलत नहीं हो सकता कभी भी। तो किसी विषय में आप प्रमाण हो सकते, किसी विषय में मैं प्रमाण हो सकता हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं बोलूं सब में मैं प्रमाण नहीं हो सकता, ना आप मानेंगे। और ऐसे ही जो कुछ भी आप बताएंगे उन सबको मैं प्रमाण मानूं, बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि ना आप प्रमाणिक है ना मैं प्रमाणिक है, पर ऋषि प्रमाणिक होता है। स्वामी जी जैसा सत्यार्थ प्रकाश में जब हम पढ़ते हैं तो ब्रह्मा ऋषि से लेके और जैमिनी पर्यंत जो हम पढ़ते हैं तो ये दिमाग में आता है कि ब्रह्मा ऋषि जो है सबसे पहले हुए हैं और जैमिनी जो है यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। वहाँ एक वाक्य है तो उसके लिए पूरा मीमांसा दर्शन है। किसी भी वाक्य का अर्थ कैसा लेना होता है इसको समझाने के लिए पूरा मीमांसा दर्शन है। वाक्य जो होता है वो क्रम से भी होता है और बिना क्रम के भी होता है। ठीक है। समझ गए आप? जी। मतलब जो हम लोग जो भी बताते हैं किसी को, वो दोनों ढंग से बता सकते, क्रम से भी बता सकते और बिना क्रम से भी बता सकते हैं। और आप मुझ पर या किसी पर ये आग्रह नहीं कर सकते, नहीं आपको क्रम से ही बताना होगा या आपको बिना क्रम से बताना होगा। बताने वाला स्वतंत्र होता है। तो इसलिए शास्त्र है कि मीमांसा शास्त्र इसलिए है, बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है
किस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए, किस पंक्ति का क्या अर्थ लेना चाहिए, किस मंत्र का कैसा अर्थ लेना चाहिए, किस पैराग्राफ का क्या अर्थ लेना चाहिए, किस पृष्ठ का क्या अर्थ लेना चाहिए, किस पुस्तक का कैसा अर्थ लेना चाहिए, ये बताने के लिए मीमांसा दर्शन है। कोई बात नहीं, और आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्टता हो जाएगी। जितना भी इतिहास जो लोग लिखते हैं, दर्शनों के भाष्यकार लोग, वो सब संभावनाएं होती हैं। तो उन संभावनाओं के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन ऋषि पहले के कौन ऋषि बाद के हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है, विशेष बात सबको समझनी होगी कि जैमिनी ऋषि बोलते ही जो मीमांसा दर्शन आता है, तो मीमांसा दर्शन को जैमिनी ने ही प्रस्तुत किया, इससे पहले मीमांसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोग बोल रहे हैं कि मीमांसा जैमिनी के नाम से, लेकिन मीमांसा जो दर्शन है, मीमांसा दर्शन विद्या है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। योग विद्या आदिकाल से चली आ रही है। तो ये सारे दर्शनों की विद्या आदिकाल से चला, व्यक्ति बाद में जुड़ते गए। इससे भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये पहले ये बाद में हो सकता है, लेकिन वो इतना हमारे पास नहीं, यानी किसी के पास प्रमाण नहीं है, केवल संभावना है। और दूसरी बात यही है कि विद्याएं तो शुरू से आ रही है, सब विद्याएं हैं। उन विद्याओं के साथ हम इन ऋषियों का नाम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए उनका नाम जोड़ते हैं। यानी पतंजलि से पहले योग विद्या नहीं थी, ऐसा नहीं है। सांख्य विद्या नहीं थी, ऐसा नहीं। आदिकाल से चली आ रही है सारी विद्याएं। जी, समय आपका हो रहा है पूरा। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कनाद के ऊपर, आप जिस धर्म को प्रस्तुत करने जा रहे हो, ये धर्म आपका मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों वाला नहीं है। आपका ये धर्म जो है, जो मीमांसा दर्शन वाला धर्म नहीं है। फिर आप कौन सा ऐसा नया धर्म बताने जा रहे हो, और ऐसा नया धर्म बता करके आप अपने आप को प्रमाणित करना चाह रहे हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर देते हैं ना, नैवम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं। किंतु तद वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम। भाष्य को देखिए, तत् शब्देन प्रकृतो धर्म शब्दो गृह्यते। तत् शब्द, सूत्र में जो तत् आया है प्रारंभ में, इस तत् शब्द से प्रकरण में जो धर्म शब्द आया है उसको बताने वाला है। अर्थात तत् का अर्थ है धर्म। तो तत् का अर्थ हो गया तस्य धर्मस्य वचनम तद वचनम, उस धर्म का वचन है। यानी ये जो धर्म हम बताना चाह रहे हैं, ये धर्म वचन के पीछे आमनायस्य प्रामाण्य, वेद का प्रमाण है। जिस धर्म को मैं बताने जा रहा हूं उस धर्म का प्रमाण वेद है। वचन शब्द को समझा रहे हैं भाष्यकार व्याकरण की दृष्टि से। उच्यते अस्मिन इति वचनम, वचन को वचन क्यों कहा जाता है? जिसमें कुछ बताया जाता है। उच्यते अस्मिन, अस्मिन का मतलब जिसमें, जिसमें कुछ बताया जाता है उसको वचन कहते हैं। ये इसके पीछे नीचे टिप्पणी भी दिया है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वो अनेक अर्थ व्याकरण की दृष्टि से बनते हैं, सामान्य लोगों को नहीं पकड़ में आता है। शब्द एक ही दिखता है पर वो एक ही शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ वचनम जो शब्द आया है ये अधिकरण में आधार अर्थ में आया है। तो वचनम का मतलब है यहाँ पर जिसमें कुछ बोला जाता है उसको वचन कहते हैं। अगर इसी वचनम को मैं भाव में बोलूं तो जिसमें कुछ बोला जाता है ये अर्थ नहीं निकलेगा। वचनम का मतलब बोलना, क्रिया मात्र है। वचनम बोलना, वचन, वचन ये भाव में है। तो यदि भाव में प्रत्यय आएगा तो अलग अर्थ निकलेगा, और अधिकरण में प्रत्यय आएगा तो बिल्कुल अलग अर्थ निकलेगा। यदि अपादान में अर्थ आएगा तो बिल्कुल अलग अर्थ निकलेगा। यदि करण अर्थ में आएगा तो बिल्कुल अलग अर्थ निकलेगा। तो वो जो शब्द होते हैं, शब्दों का अर्थ जो हम लें उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है व्याकरण। यथार्थ रूप में शब्दों का अर्थ समझने के पीछे एक बहुत बड़ा सहयोग करता है व्याकरण। व्याकरण समझना बहुत आवश्यक होता है।
केवल व्याकरण से नहीं काम चलेगा, व्याकरण भी चाहिए और दर्शन विद्या भी चाहिए, वेद विद्या भी चाहिए, बहुत सारी विद्याएं चाहिए। तो यहाँ वचनम शब्द को इन्होंने बोला है उच्यते अस्मिन इति वचनम, जिसमें कुछ बोला जाता है उसको वचन कहते हैं। और वो क्या है? प्रवचन शास्त्रम, ये शास्त्र है। वचनम का अर्थ है शास्त्र, प्रवचन शास्त्रम अर्थात धर्म प्रवचन शास्त्रम, धर्म को बताने वाला शास्त्र। तस्मात् धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्, ये धर्म प्रवचन शास्त्र होने से, जो मैं बताने जा रहा हूं ये धर्म प्रवचन शास्त्र है, अर्थात धर्म को बताने वाला शास्त्र है। मेरे शास्त्र में धर्म को बताया जा रहा है, और इस धर्म को बताए जाने वाला जो शास्त्र है मेरा वैशेषिक, इसके पीछे आम्नायस्य प्रामाण्यम, वेदस्य प्रमाणत्वम स्वीकुर्वे, मैं वेद को प्रमाणित करता हूं, अर्थात मैंने जो कुछ भी वैशेषिक में बताया है ये धर्म प्रवचन शास्त्र है, और इस धर्म प्रवचन शास्त्र के पीछे वेद प्रमाण है, और वेद को मैं प्रमाण के रूप में स्वीकुर्वे, स्वीकार करता हूं, ऐसा कनाद कह रहे हैं। आम्नायो वेद, ये जो सूत्र में आम्नाय शब्द आया है षष्ठी विभक्ति में, आम्नायस्य, तो मूल है आम्नाया, षष्ठी में आम्नायस्य होगा, तो आम्नायो वेद, सूत्र में आया हुआ जो आम्नाय शब्द है उसका अर्थ है वेद, क्योंकि आम्नाय वेद के अर्थ में आता है। आम्नायो वेद खलु धर्म प्रवचन शास्त्रम, और साक्षात वेद भी अपने आप में धर्म प्रवचन शास्त्र है। उक्तम ही मनुना, और मनु महाराज ने भी कहा है वेद को, क्या है? वेदो अखिलो धर्म मूलम, अखिलः वेद, संपूर्ण वेद, अखिला कहते हैं संपूर्णतः, अखिल शब्द जो है संपूर्ण अर्थ को कहने वाला होता है, जैसे किसी का नाम भी होता है ना अखिल, संपूर्ण, तो अखिलः वेदः, संपूर्ण वेद, धर्म मूलम, धर्म का मूल है, अर्थात संपूर्ण वेद में कुछ नहीं कहा है, केवल धर्म कहा है, और वो धर्म अलग अलग प्रकार का है। और मनुस्मृतिकार ने ये भी एक अलग प्रसंग में बोला है, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। अगर कोई धर्म की जिज्ञासा करना चाहता है, अर्थात धर्म को जानना चाहता है, जो कोई भी व्यक्ति धर्म किसे कहते हैं इस धर्म को जानना चाहता है, तो धर्म की जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए दुनिया में मात्र श्रुति ही उत्कृष्ट प्रमाण है। श्रुति कहते हैं वेद को, वेद ही प्रमाण है। तो इसलिए मैं जो कुछ भी धर्म बताने जा रहा हूं, मेरे धर्म के पीछे वेद ही प्रमाण है, ऐसा कनाद ऋषि कहते हैं। तो आपका समय भी पूरा हो रहा है जी। हमने 2 सूत्र आज किए हैं। यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, जिससे हो रही है उसका नाम धर्म है, और वो धर्म जो भी है वो इस वैशेषिक में विद्यमान है। संपूर्ण वैशेषिक केवल धर्म को प्रस्तुत कर रहा है, और ये धर्म जो है मेरा कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं है, न कोई मैंने इस धर्म को बनाया है, और न ही ये धर्म मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों में बताए हुए धर्म के अनुरूप है, उससे अलग है। और जैमिनी ने जो धर्म बताया वो भी अलग धर्म है, और मैं जो बताने जा रहा हूँ धर्म ये अलग है, पर मेरा जो धर्म है ये मेरा अपना नहीं, इस धर्म का प्रमाण वेद है। ये तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया गया है। आज इतना ही रखते हैं जी, बाकी बातें आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।